गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। जो हमने पिछली कक्षा के अंदर आपको समझाया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और डेली बैलेंसेज एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू, इनके बारे में थ्योरी के रूप में आपको समझाया। आज हम उसकी प्रैक्टिकल के रूप में आपके सामने रखेंगे। हम आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको हम जो कैश फ्लो के बारे में पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं कि थ्योरेटिकल रूप में, फिर हम आप उसकी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली RP9 प्रोवाइड्स यू विद ए कैश फ्लो स्टेटमेंट टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ कैश फ्लो। एग्जाम्पल, कैश इनफ्लो एज वेल एज कैश आउटफ्लो, बोथ कैश एंड बैंक इंक्लूडिंग ऑफ योर बिजनेस। मतलब कि आपका ट्रैक करता है कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, और उसके बारे में ट्रैक करके आपको ये बताता है। कैश और बैंक से इंक्लूडेड होता है कि इतना बिजनेस के अंदर आपका पैसा आया, इतना गया, और उसके बाद कितना नेट इनफ्लो आपका बचा, उसके बारे में आपको ये रिपोर्ट शो करता है। इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इसी प्रकार आपको एक डेली बैलेंसेज, आपका डेली बैलेंस, डेली की कैश बुक तैयार की जाती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू को तैयार किया जाता है, और उसमें आपके बैलेंस को दर्शाया जाता है कि आपका बैलेंस क्या है। तो वो मैं आपको आज प्रैक्टिकल के रूप में समझाऊंगा। सबसे पहले हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम टैली पर क्लिक किए हैं। तो जैसे टैली पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम एक जर्नल एंट्री थी जिसके हम लेजर ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। तो हम उसको जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग आपको एक एक चीज़ समझाएंगे कि कैसे जर्नल एंट्री है। तो हमने एस्केप किया, और एस्केप करने के बाद हम जब ऑलरेडी कोई कंपनी को बना लेते हैं तो उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं। F1 किया, तो F1 करने के बाद आपने वो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने सुपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तैयार की। अब हम एक जर्नल एंट्री लेके चलते हैं, और उस जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग हम ये जो आज की हमारी क्लास है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और हमारी डेली बैलेंसेज एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू को लेकर उस पर वर्क करते हैं। सबसे पहले हम एक जर्नल एंट्री लेते हैं कि 5 जर्नल एंट्री ऑफ द बुक्स ऑफ हरिशंकर फ्रॉम द फ्लोइंग। हरिशंकर की बुक है जिसकी हमने ट्रांजैक्शन करनी है। सबसे पहले हम एक जर्नल एंट्री लेते हैं कमेंडेड बिजनेस विद कैश, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंट्री क्या करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो आपको मालूम है कि कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना होता है लेजर, और इसकी हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम लेजर किसका बनाएंगे, कैपिटल का। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ग्रुप बिहेव सब लाइक लेजर, ग्रुप पर टाइम वेस्ट ना करके हम सीधा लेजर पर वर्क करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेजर पे जाते हैं और फिर हम क्रिएट करके किसका लेजर बनाएंगे, कैपिटल का। तो कैपिटल का लेजर किस में आएगा, कैपिटल में। तो हम ऑलरेडी कैपिटल का लेजर बना चुके हैं इसका। तो मैं आपको चेक करवा देता हूं कि कैपिटल का लेजर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैपिटल का लेजर किस में है, कैपिटल में। क्लियर पॉइंट। इसी प्रकार सेकंड ट्रांजैक्शन आपके बीच में है कि परचेज अकाउंट डेबिट परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। तो जब परचेज का है तो आपको परचेज का लेजर भी बनेगा, और किसका बनेगा, सुभाष का। तो आप जब आप जो ऑलरेडी लेजर बने उनको देखने के लिए किस पे जाते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि लेजर पे जाके अल्टर पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, अल्टर पे। तो हमने एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, तो हम किस पे जाएंगे, परचेज पे। तो परचेज का लेजर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, परचेज का लेजर किस में है, परचेज में, राइट। उसके बाद सुभाष तो हम सुभाष का लेजर देखेंगे। तो सुभाष आपके लिए क्या हो गया, लेनदार। तो हम इसको सुभाष पे गए। कभी भी पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट्स नहीं लगता, तो सुभाष आपका क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सुभाष क्या है आपका, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो आपकी 2 जर्नल एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री है सोल्ड गुड टू रामनाथ। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आपका रामनाथ का लेजर भी बनेगा और सेल्स का भी। तो रामनाथ आपके लिए क्या है, देनदार। तो हम इसको रामनाथ को आप इसको देख सकते हैं, आपका लेजर किस में है, सन्ड्री डेटर्स में। तो क्लियर। तो ये आपका लेजर सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि हम इसको पहले प्रिपेयर कर चुके हैं। तो रामनाथ इसमें क्या हो गया, सन्ड्री डेटर्स। इसी प्रकार सेल्स का लेजर बनेगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेल्स का लेजर किस में होगा, सेल्स में। सेल्स का लेजर सेल्स में होगा। आपकी तीसरी एंट्री कंप्लीट। अगली नेक्स्ट एंट्री है रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स
रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 1000। तो रामनाथ को माल कितने का बेचा था? 15,000 रुपये का। तो 1,000 रुपये का माल बेकार निकल गया होगा, तो उसको रिटर्न डिफेक्टिव को माल वापसी किया, तो सेल किया, तो अपोजिट एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। कितने से? 1000 से। तो आपका किसका लेजर बनेगा? रामनाथ का तो ऑलरेडी बन चुका, तो उसको हम दोबारा नहीं बनाते, लेजर एक बार क्रिएट होता है। तो हम सेल्स रिटर्न का लेजर बनाएंगे, और सेल्स का रिटर्न का लेजर किस में आता है? सेल्स में। जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो टू परचेज होता है बाई सेल्स, तो सेल्स में से टोटल ये से आपका 15,000 में से 1,000 रुपये घटाकर आपका 14,000 रुपये से आपका सेल्स को शो करेगा। तो सेल्स रिटर्न किस में आ गई? सेल्स में। रामनाथ को ऑलरेडी बना चुके, तो उसका हमें लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। एंट्री किसी भी नाम की कितनी बार हो, लेजर एक बार ही क्रिएट होता है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड 13,800 एंड डिस्काउंट अलाउड। अब आप ध्यान दीजिए, सेल्स कितने की? 15,000 की, और 1,000 का आपका रिटर्न हो गया, बचा 14,000। 14,000 में 13,800 रुपये आपको क्या मिल रहा है? कैश के अंदर और डिस्काउंट। तो इसकी जनरल एंट्री हम क्या करेंगे? इसकी जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट्स 13,800, डिस्काउंट अलाउड 200 और टू रामनाथ 14,000 रुपये। तो आप देखिए, कैश का तो बनाते नहीं, क्योंकि कैश का ऑलरेडी बना होता है, तो हमने रामनाथ का बना ही लिया है। तो डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनाएंगे, तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या हो गई? इनकम। तो आपका क्या? इसका एक्सपेंस, सॉरी। तो आप देख सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउड स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? अब नेक्स्ट एंट्री बात हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए आप कि हमने गोपाल सोल्ड गुड टू अस। ये एक एंट्री बहुत महत्वपूर्ण एंट्री है। अब इसका एंट्री के अंदर अधिकतर बच्चे समझते हैं कि सेल्स, गोपाल सोल्ड गुड टू अस, नहीं, इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। क्या होगी? अस, यानी मैं खरीदार हो गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। तो अब आप इसका में लेजर, आपने परचेज का तो ऑलरेडी एक बार बन चुका, तो परचेज का तो बनेगा नहीं, तो आपने किससे किया? गोपाल से। तो आप गोपाल का लेजर बनाएंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो गोपाल आपके लिए क्या होगा? लेनदार। क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लियर? अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो देखो, गोपाल को कितने का माल बेचा? 10,000 का, और 5% कैश डिस्काउंट हो गया इसमें। तो आप इसका क्या हो गया? इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे? अब जनरल एंट्री इसकी देख सकते हैं आप कि गोपाल डेबिट्स 10,000 टू कैश 9,500 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड आपका 500 हो गया, और कैश हो गया 9,500। तो अब आपका किसका बनेगा? डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बनेगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए क्या? इनकम हो गई। तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड का मैंने लेजर बना दिया। तो आप देख पा रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड्स। तो हम यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड पे क्लिक करेंगे, और आप ये अल्टर में देख पा रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या होगा? इनडायरेक्ट से इनकम। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद आप देख सकते हैं इसको रेंट पेड। मैंने कहा खर्चे टू टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो तुरंत भुगतान करना पड़े वो उसे कहते हैं डायरेक्ट, और जो कुछ समय बाद भुगतान करना पड़े वो इनडायरेक्ट। तो रेंट को हम हरदम इनडायरेक्ट ही मान के चलते हैं। तो यहाँ मैंने रेंट का अकाउंट बना दिया। रेंट अकाउंट आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर पॉइंट्स? नेक्स्ट एंट्री लेके चलते हैं। पेड रेंट फॉर हरिशंकर रेजिडेंस। एक हरिशंकर मतलब मालिक है, ओनर है, लेकिन वो पर्सनल वे में अगर यूज करता है तो एंट्री क्या मानी जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपका किस लेजर में आएगा? पर्सनल वे को हम ड्राइंग मानते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट आपका किस में आएगा? जब बैलेंस शीट में है तो कैपिटल में से लेस करके शो करेगा। ये ड्राइंग आपकी आएगी कैपिटल्स अकाउंट्स में। आगे हम चलते हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं इसमें कि नेक्स्ट हमारी एंट्री है इसमें परचेज गुड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम गोविंद 6,000 एंड 20% टेड डिस्काउंट। मैंने कहा था कि कैश डिस्काउंट को शो करते हैं, टेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, और उसमें घटा के उसके सीधे वैल्यू करते हैं। तो इसके अंदर क्या किया? 10। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू 20%। तो 6,000 का 20% आपका कितना हो गया? 1,200। तो 4,800 रुपये से एंट्री हो जाएगी आपकी, क्योंकि इसमें कैश दे दिया तो नाम आएगा नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आपका कितने से? 4,800 रुपये से। तो परचेज का ऑलरेडी बन चुका है, ये नहीं है कि नाम आ रहा नहीं, पर कैश दे दिया इसलिए कैश आएगा। तो कैश का ऑलरेडी बना पड़ा है, तो हम कैश की बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसका परचेज का हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद 10,000 20% टेड डिस्काउंट। अब ये भी हो गया 10,000 का 20%। तो 20% कितना होगा? 2,000 होगा। तो आपकी कितने से एंट्री होगी? 8,000 से। तो 8,000 इसके अंदर कैश नहीं दिया, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। कितने से? 8,000 से। तो अब हम इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें, अब हम इसमें यहाँ तक हमने बनाया, गोविंद का लेजर इसमें नहीं बना रहा है। तो हम क्या करेंगे? क्रिएट में गए और यहाँ पर गोविंद का लेजर बनाएंगे। किसका बनाएंगे? गोविंद का। तो गोविंद हमारे के लिए परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। तो आपके लिए क्या होगा? लेनदार।
तो अब यहाँ पर संडी क्रेडिटर्स करेंगे और यहाँ पर एंट्री करेंगे और ये हमारे पास क्या हो गया, संडी क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट अब गोविंद आपका 2000 से लेस करके 8000 से आपका शो करेगा। नेक्स्ट एंट्री आती है आपके लिए कि पेड टू गोविंद 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना था उसका गोविंद का 10 था जो 20% हो गया 2000 8000, तो 8000 में भी उसको कितने मिले 7850 पर उसका पूर्ण हिसाब किताब चुकता कर दिया। तो इसकी जनरल एंट्री आप क्या करेंगे, गोविंद अकाउंट डेबिट 8000 से टू कैश दिया 7850 और डिस्काउंट रिसीव्ड किया 150। अब आप देख सकते हैं गोविंद का हमने लेजर बना लिया, उसके बाद कैश का बनता नहीं क्योंकि ऑलरेडी बना होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड का एक हम पहली बार बना चुके हैं तो इसमें भी किसी का भी लेजर नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि अगली एंट्री हमारे पास है पेड टू सुभाष 4750 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 250 रुपए। तो इसकी जनरल एंट्री हमारे पास क्या होगी, गोविंद, तो आप देख पाए इसमें तो हमारे पास सुभाष अकाउंट डेबिट टू 5000 टू कैश 4750 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 250। तो इसमें आप देख कैश का भी नहीं बनेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड का भी नहीं बनेगा सुभाष का। तो इसका सुभाष का लेजर बनाएंगे तो सुभाष आपके लिए क्या हो गया, देनदार हो गया। तो हम यहाँ सुभाष का लेजर तैयार करते हैं सुभाष। तो अब आप सुभाष का भी ऑलरेडी एक बार बन चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि अब अगर इसको चेक करें कि बना या नहीं बना तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अल्टर पे गए हम और अल्टर पे जाके इस पर सुभाष का चेक करेंगे तो आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं लेजर एक बार बनता है तो सुभाष का भी लेजर इसमें बन चुका है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलने के बाद आप देखिए अगली एंट्री हमारे पास है कि लास्ट है कि पेड वेजिज 400 रुपये, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट्स और ट्रेड एक्सपेंसेस, इनका सभी का आपका लेजर क्रिएट होगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आप दोबारा लेजर पे जाएं, क्रिएट पे जाएं और इस पर क्रिएट करें। तो सबसे पहले आपका लेजर किसका बनाएंगे वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका लेजर बना पाएंगे वेजिज का। तो वेजिज आपके लिए कौन सा है, तो अगर कोई आपके घर कोई मजदूरी करता है तो श्योर है कि वो हाथों हाथ पेमेंट लेगा तो आपको इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। तो ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके पश्चात वेजिज हो गया, सैलरी हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसिज हो गया, जो सैलरी तो काम करने के बाद ही मिलेगी। तो सैलरी अकाउंट्स आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी ले सकते हैं। और इसके बाद लास्ट हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, हम इसको भी डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं, जब पूरा हमारा विज्ञापन का काम कर देगा उसके बाद ही देंगे। तो एडवर्टाइजमेंट्स अकाउंट्स तो हम इसका भी डायरेक्ट एक्सपेंस में देना पड़े तो मैं इसको डायरेक्ट ही मान लेता हूँ कि तुरंत ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं है हमारा विज्ञापन कर दिया तुरंत पेमेंट मांगेगा। और उसके बाद आगे ट्रेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारा व्यापारी खर्चा है, ये इनडायरेक्ट में ले सकते हैं। तो एक्सपेंस हो गया हमारा ट्रेड एक्सपेंस, ये हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मान लें। इसके बाद अब हमारा सारे लेजर तैयार हो चुके हैं। अब एक्सेप्ट से बाहर आ जाइए। अब सबसे पहले हम वाउचर अकाउंटिंग वाउचर पे गए और ये जनरल एंट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो एंट्री थी हमारे पास थी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहाँ पे F6 करेंगे और टू कैपिटल। तो टू पे जो टू में तो कैपिटल आएगा। तो कैपिटल हमारे पास कितने की है, 50,000 की है। तो यहाँ करेंगे और यहाँ कैश करेंगे और यहाँ नरेशन लिख सकते हो आप कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश लिख सकते हो। मैं एक के लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, इसका मतलब ये होता है कि कोई बंदा देखे किस पर्पज़ से की गई है तो उससे आपका पता लग जाए कि किस पर्पज़ से की गई है। तो अगर आप जब ऑफिस में काम करेंगे तो यहाँ समझाने के पर्पज़ से है तो आप लिख सकते हो इसमें। तो आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। सेकंड एंट्री थी हमारे पास कि परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, तो F9 करेंगे यहाँ पर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं करना, आप परचेज अकाउंट डेबिट पार्टी नाम किससे किया, सुभाष से किया। तो हम सुभाष कुछ नहीं करो, एंटर मारते जाओ और आप यहाँ क्या करें परचेज और कुछ, तो आप इसके अंदर परचेज अकाउंट डेबिट सुभाष किया। तो हम इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, हम क्योंकि आइटम लेके चलें इसमें तो आप इसके अंदर आइटम लेके चलें इसमें। तो इसमें देखें आप परचेज इनवाइस छोड़ो इसमें, और परचेज अकाउंट डेबिट पार्टी नेम्स हमारे पास यहाँ पर सुभाष ही था और कुछ नहीं करना, हमें अमाउंट डाल सकते हैं यहाँ पर आप। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष,
तो इसके अंदर हमने जब कंपनी तैयार की, तो 1 मिनट ओल्ड F3 करके अल्टर पर देख लेते हैं कि हमने कंपनी क्रिएट करते समय क्या डाला था इसमें, कि हमें इसमें क्या लेके चले कि हमारा इस टाइप में अकाउंट्स में इसके बाद तो परचेज अकाउंट डेबिट सुभाष करते हैं। इसमें अकाउंटिंग वोचर पे गए हम इसमें, तो परचेज अकाउंट पार्टी को या कुछ सप्लाई बिल नंबर डाला, कुछ भी डाला इसमें, तो परचेज अकाउंट डेबिट परचेज का लेजर हो गया हमारे पास, या सुभाष हो गया हमारे पास। कुछ नहीं करना यहाँ पर, यहाँ परचेज कोई आइटम्स है तो ले सकते हैं, नहीं है तो एंड ऑफ लिस्ट लेकर, और यहाँ पर अमाउंट भी डाल सकते हैं इसमें, अमाउंट्स। तो अमाउंट इसमें हमारे परचेज किस चीज़ से किया आपका, तो वो आपका ले सकते हैं इसमें। तो एंट्री लेके चलेंगे इसमें परचेज अमाउंट, यहाँ पे चलो टोटली हम ले इसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष के नाम से परचेज ही ले लो। तो हमने टोटल कुछ नहीं करना, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष के नाम से था हमारे पास 20,000 ले लें और आपकी एंट्री इसको पूरा कर ले। तो ये होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। ऐसे ही रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स लें, तो रामनाथ की हमने यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सीधा हम पार्टी नेम रामनाथ हो गया हमारे पास, कुछ मत किया इसमें, तो रामनाथ करें। तो यहाँ पर आपका लेजर भी सेल्स का आ गया, कुछ नहीं है इसमें, आप रामनाथ लेके चलें, यहाँ पर सेल्स लेके चलें। तो सेल्स की आपने तो सेल्स करके रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000 से हो गया, तो यहाँ 15,000 लेके चलें और यहाँ पे एंट्री करें, ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। इसके बाद सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ F7 कीजिए, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। तो यहाँ सेल्स रिटर्न किया, तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा अमाउंट सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ 1,000 रुपये से हो गया, तो यहाँ पर रामनाथ कीजिए और आपका ये एंट्री हो गई कंप्लीट। इसके बाद कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू रामनाथ है, तो F6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैश डेबिट्स आप देख सकते हैं इसमें, तो 2 में रामनाथ आ जाएगा। रामनाथ का टोटल अमाउंट्स हमारे पास यहाँ है 14,000 रुपये। तो यहाँ पर कैश के अंदर लो, कैश में हमारे यहाँ पर 11,800, और हमारे पास यहाँ डिस्काउंट अलाउड में 200 हो गया, तो हमारे पास ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री आप देख सकते हैं इसमें कि हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल भी हमारा F9 हो जाएगा। तो F9 किया हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल किया हमने, परचेज किया हमने यहाँ पर, अब परचेज करेंगे हम गोपाल से, और गोपाल का हमने परचेज से किया हमने 10,000 हो गया, तो एंट्री किया हमने, तो ये हमारी एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं आप कि गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट है, तो F5 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर बाई के अंदर आपका क्या आ जाएगा, गोपाल आ जाएगा, तो गोपाल को लेके चलेंगे, तो गोपाल आपके पास होगा 10,000, तो यहाँ हम 10,000 लेके चलते हैं। तो टू कैश में आपके पास हो गया, टू कैश में हो गया आपके पास 9,500, टू डिस्काउंट हो गया, तो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड में आ गया 500 रुपये, तो आपका ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये भी F5 में जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यह रेंट हमारे पास था 1,000 रुपये का था, तो 1,000 रुपये रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमने ये एंट्री हो गई। इसके बाद आ जाओ रेंट के बाद ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी F5 में जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश F5 के अंदर जाएगा हमारा, ये भी हमारा 500 रुपये हो गया। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपये, ये भी हमारा F5 में जाएगा, खर्चा है हमारा। इसके बाद आ जाओ ड्राइंग के बाद, आप ड्राइंग हो गया हमारे पास। नेक्स्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, ये भी F5 में जाएगा, तो यहाँ परचेज करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आपके पास ये हो गया 4,800 रुपये से हो गया, तो ये 4,800 कीजिए, और टू कैश 4,800 रुपये हो गया, ये हमारी एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आती है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंस हो गया, फिर F9 हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंस, तो यहाँ पर गोविंद करेंगे और यहाँ एंटर करेंगे,
और यहाँ परचेज करेंगे और यहाँ परचेज किया तो परचेज हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद किया और ये गोविंद हमारे पास हो गया 8,000 रुपये से हो गया। तो हम यहाँ 8,000 करेंगे और एंट्री करेंगे, ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास F5 होगा, पेमेंट में आ रहा है। तो F5 के अंदर गोविंद डेबिट है टू कैश टू डिस्काउंट, तो गोविंद लिया मैंने। तो गोविंद लेने के बाद गोविंद आ गया मेरे पास, गोविंद आ गया 8,000 रुपये से, गोविंद 8,000 रुपये से टू कैश हो गया मेरे पास, कैश हो गया 7850 और बाकी हमारे पास डिस्काउंट्स हो गया, ये रिसीव्ड में आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया हमारे पास, ये एंट्री हो गई हमारे पास। और नेक्स्ट एंट्री हमारे पास सुभाष टू कैश, ये भी F5 में आएगा। यहाँ पर सुभाष ले लिया मैंने, क्या ले लिया, सुभाष। तो सुभाष ले लिया मैंने यहाँ मैंने सुभाष 5,000 से ले लिया, तो यह 5,000 ले लिया। सुभाष कैश में ले लिया मैंने 4,750 ले लिया, 4,750 लिया, ये मैंने कैश में ले लिया। बाकी हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड में आ गया, ये हो गया हमारे पास, ये एंट्री हो गई। लास्ट एंड फाइनल एंट्री हमारे पास, ये भी खर्चे की है, एक साथ करके दिखाता हूँ। वेजिज हो गया मेरे पास 400 रुपये से हो गया, या फिर बाई कर देता हूँ। और वेजिज के बाद मेरे पास सैलरी हो गई, तो सैलरी भी मेरे पास 4,000 की हो गई। और इसके बाद फिर मैं बाई में लेता हूँ, एक साथ आपको चारों एंट्री करके दिखाता हूँ। एडवर्टाइजमेंट्स हो गया, तो एडवर्टाइजमेंट मेरे पास 800 रुपये का हो गया। और उसके बाद फिर हम बाई में करते हैं, और उसके बाद हमारे पास ट्रेड एक्सपेंस हो गया, तो हमारे पास ट्रेड एक्सपेंस हो गया 1,000 रुपये का, और ये हमारे पास और टू कैश में हो गया टोटल अमाउंट्स आपका 6,200 रुपये से हो गया। और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमने इससे बाहर आ जाइए, और हमने जो टैली पे कहा था उस चीज़ को आप देखिए कि टैली पे हमने कहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे होता है यार, वो सबसे मेन चीज़ आप देख पाए। तो टैली में मैंने कहा था गेटवे ऑफ टैली पे जाए, तो ये आपकी सबसे फर्स्ट है कैश फ्लो समरी कैसे देखनी है। तो ये आपके लिए क्या है कि गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने कहा था पहले डिस्प्ले पे जाएं, तो मैं डिस्प्ले पे चला गया। और डिस्प्ले के बाद आपसे कहा था कैश या फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो आप देख सकते हो कैश और फंड फ्लो स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करें और आप इसके बाद कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों आप देख रहे हैं, ऊपर कैश फ्लो है, नीचे फंड फ्लो है। तो हम कैश फ्लो पे क्लिक करते हैं। अब आप देखो, आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि इन चीज़ों से Alt F1 करता हूँ मैं, तो आप ये देख पा रहे हैं इन चीज़ों से इनफ्लो मतलब आया और इन चीज़ों से आउटफ्लो गया। तो आप स्क्रीन को बहुत अच्छी प्रकार देख पा रहे होंगे कि आप इसके अंदर कहाँ इनफ्लो मीन्स जो मैंने आपको थ्योरी के रूप में समझाया वो आपको मैं प्रैक्टिकल के दिखा रहा हूँ कि कैपिटल का आपका 50,000 से आए, सन्नी डेटर 14,000 के हो गए, डिस्काउंट 900 रुपये से हो गए, ड्राइंग आपका 500 रुपये हो गया, करंट लाइबिलिटीज आपका 23,000 हो गया, परचेज 4800 हो गया, एडवर्टाइजमेंट 800 से हो गया, वेजी 400 से हो गया, और डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट, सैलरी वगैरह ये हो गया। तो ये टोटल आपकी क्या है कि आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैंने ये कहा था ये आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो आप इसको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि डेली बैलेंसेज है वो, तो आप डेली बैलेंसेज कैसे, अब मैं आपको इसकी कैश बुक डे बुक दिखाना चाहूँगा। तो आप देखिए इसके अंदर डे बुक, आप क्या करते हैं डे बुक के अंदर अकाउंट्स बुक में गए और अकाउंट्स बुक में आप देख सकते हैं ये कैश बुक और बैंक बुक है, इसमें आप डे वाइज अब आप ये देख रहे हैं जो साइड में दिखा हुआ है 1/4 ये क्या है, ये आपको डे वाइज मतलब कि एक ही डेट में करी है। तो किसी मैंने आपसे कहा कि ये एजुकेशनल मोड है, प्रोफेशनल नहीं है। अगर जो भी मैं अगर एंट्री करता और F2 यूज करके करता तो डेट वाइज शो करती। तो मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर किया कि इसमें आपको कहा था मैंने डेली बैलेंसेज एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू, तो डेली की डेली एंट्री का आपको इसमें अगर करते तो 50,000 की किए तो कितना सेल की कितना, तो आपका ये डे बुक और आपका ये कैश बुक है। तो आपका डे बुक ट्रांजेक्शन किस बारे में की गई है ये सारी इस चीज़ें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कि भाई आप टोटल अब आपने कितने लेजर बनाए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट का बनाया है, कैपिटल का बनाया है, कैश का बनाया है, डिस्काउंट अलाउड बनाया, रिसीव्ड बनाया, ड्राइंग, गोपाल, गोविंद, प्रॉफिट, परचेज, रामनाथ, रेंट, सैलरी, सेल्स, रिटर्न, सुभाष, ट्रेड, ये आपने सारे इसके लेजर क्रिएट किए हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आ जाओ, आउटस्टैंडिंग, अब आउटस्टैंडिंग तो आपका कुछ है ही नहीं, रिसीवेबल तो रिसीवेबल इस टाइप का कुछ है ही नहीं है। इन्वेंटरी बुक्स में आ जाए, अकाउंट्स को हमने कोई काम ऐसे किया ही नहीं है इसमें, कैश हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब मेन है रिसिप्ट मतलब कहाँ से पैसा आया और कहाँ आ गया, डिटेल देखने के लिए Alt F1। अब आपका यहाँ से पैसा आया
कैपिटल का था, देनदार का था, डिस्काउंट रिसिप्ट में आ गया। बाकी जहाँ पैसा गया, खर्चा है, सारा वो इस साइड आ गया। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट बना आना और पेमेंट बने जाना। तो इस प्रकार लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में आ जाए। और पूरी ये लिस्ट कितना अकाउंट बना हुआ है तो आपका ये पूरा रेशो है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो प्रैक्टिकल रूप में समझाई, आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।